बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त को वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलफ राजपूत में। और आज की वीडियो जॉइन करते हैं जी शुरू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ये एक जो ज़राअत की दुकान है माशाल्लाह हमारे एरिया में, नया सवेरा के नाम से ना, यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले खाद चाहिए। आपको पता है कि आजकल किसान भाई जो है ना, उनके खेतों में काम जो है ना हो गया है स्टार्ट। सर्दियों की सब्जियाँ, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है ना इन दिन काश्त की जाती हैं, तो खाद जो है ना वो आजकल डालना ही पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। ये दवाइयाँ वगैरह तो आपके पास हैं ही हैं, खाद भी है? सही हो। कौन सी खाद रखी हुई? डीएपी नाइट्रोफॉस खाद। सरसब्ज़, मतलब जो भी आजकल खादें इस्तेमाल होती हैं वो सब आपके पास हैं। सोना डीएपी जो है उसका क्या रेट है? 12,600 एक थैले का। उसके अलावा नाइट्रोफॉस, जिसे हम लोग काला गवारा बोलते हैं ना किसान भाई को, वो किस तरह है? 6,600। वो 6,600। हमें चाहिए जनाब सोना जो है ना, सोना डीएपी और नाइट्रोफॉस यानी कि काला गवारा। 1 2 3 4 भाई साहब मेरे साथ आए हुए हैं मौसम भाई भी। मौसम भाई क्या? वालेकुम सलाम। और ये आजकल खादें जो हैं इनका भाई साहब बहुत डिमांड है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। मौसम भाई ठीक ना? फिर वो 3 गुत्थियाँ फ्रेश होनी चाहिए खाद, ठीक है? खाद फ्रेश है। कटाओ बाहर सर। इसे बोलते हैं खाद। इसके ऊपर नाम भी सोना लिखा हुआ है और सोने के भाव जो है ना वो मिल रही है आजकल। आज जो है ना बाइक का इम्तिहान है। जिंदाबाद। कलफ भाई मैं फिर पैदल रक्शे ते आया अच्छा पीछे आओ जरा। बहुत शुक्रिया सर। ये जो सर सब्ज़ है ना नाइट्रोफॉस, ये 6,600 की है। ये है सोना डीएपी, ये 12,600 की। 6,600 12,600। अभी इन दोनों को करना है मिक्स। डीएपी और ये जो नाइट्रोफॉस है ना सर सब्ज़, इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से दोनों जो खाते हैं वो मिक्स कर लिए हैं। अभी एक थोड़ा इसका भर लेना है, एक इसका भर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। हाँ जी ठीक हो गया। जी हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में। ऐसा जेड़ा खेत है कितना है? 1 किला यानी कि 8 कनाल 1 एकड़ जो है ना ये हमारा खेत है। ये चुका खाली और अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की जो काश्त है ना वो हो चुकी है शुरू। इसमें हम लोग खाद जो है ना वो तकरीबन मतलब 1.5 तोड़ा हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। 60 केजी जो है ना 1 एकड़ में हम लोग बीज जो है ना वो गंदम का डालेंगे। सबसे पहले जनाब खाद जो है ना वो बिखेरते हैं और बताऊँगा आपको कि 1 एकड़ में ना कितना खर्चा आता है एक किसान भाई का गंदम काश्त करने में आजकल। वैसे आप ये जो खाद है ना ये डीएपी अकेले भी डाल सकते हैं, नाइट्रोफॉस काला गवारा जो किसान भाई हैं वो डाल सकते हैं, मिक्स ना भी करें, लेकिन हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप खाद डाल सकते हैं। सबसे जो महंगी खाद है वो डीएपी है, सोना डीएपी। तो वो बहुत महंगी हो चुकी है। कुछ भाई इन दिनों डाल रहे हैं, कुछ नहीं भी डाल रहे। हमने भी मिक्स करके ना तो डाल रहे हैं। तो खैर अभी खाद जो है ना वो बिखेरते हैं और सारी 1 एकड़ की सारी डिटेल आपसे शेयर की जाएगी। फ़िलहाल मैं और अबू जान है, मौज़म भाई जो हैं वो हमारे साथ ही हैं, कैमरा पकड़ा हुआ उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह की बरकत। और मोहित साहब भी हमारे साथ हैं। भाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी ठीक है। 2 छट रहने में ठीक हो।
इसी तरह सारी खाद जो है ना वो पूरे खेत में बिखेरनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा इसे हम लोग बोलते हैं चोली, एक दफ़ा ये वाली चोली जो है वो ख़त्म कर दी। अभी दूसरी जो है ना वो लेके जाएंगे और सारे खेत में बिखेरनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाद जो है ना पूरे खेत में बिखेर दी गई। अभी बारी है गंदम की। ये हम लोगों ने जब गंदम की कतराई की थी तब से अलहदा से रख लिया। कोशिश करें कि किसी भी बीज का आप काश्त करें ना, उसका बीज जो है ना वो तंदुरुस्त हो। बीज तंदुरुस्त होगा तो गंदम भी तंदुरुस्त होगी, फसल तंदुरुस्त होगी, उसका पौधा जो है ना बेहतरीन जो है ना वो उसकी नशोनमा होगी, उसकी पैदाइश अच्छी होगी। तो ये माशाल्लाह जी तंदुरुस्त गंदम है, बहुत ही अच्छी। ये जो गंदम है ना ये हम लोगों ने नया बीज लिया था पिछले साल, ज़राअत वाली जो दुकान है वहाँ से, दिलकश बीज का नाम है। तो वही आगे से हम लोग अभी इसको चलाएंगे। ये दूसरा साल होगा हमें। चलो बुजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो है ना बीज करते हैं शुरू। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बिल आलमीन के नाम दा किन्ने खत रखने जो छटे तीन तीन छटे होई तीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीज जो है ना ये भी सेम खाद की तरह 3 से 4 दफ़ा जो है खेत में बिखेरना है, ताकि कोई भी जगह ना रहे जहाँ पे बीज ना हो या खाद ना हो। तो जब ये बीज निकलेगा ना फिर पता चलता है कि कौन सी जगह रह गई है कौन सी नहीं रही। तो कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से ना 2 से 3 दफ़ा सारा खेत में बीज और खाद जो है ना खिलारी जाए, बिखेरी जाए। चलो मेरा ये जो बाजू है ना ये थक गया सही। हाँ जी मोहित साहब ठीक है लें जी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें ना बीज बिखेरते हुए, खाद बिखेरते हुए। 1 एकड़ में मैं और अबू जान जी ने जो है ना माशाल्लाह बीज भी और खाद भी जो है बिखेर दिया है। मोहित साहब भी ड्यूटी दे रहे थे अपनी। ये देखें माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, मोहित नज़र आ रहा है? हाँ जी। और 1 एकड़ जो है ना इसके ऊपर कितना खर्चा आता है वो आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे अगर इसमें हम लोग ने पहले काश्त की हुई थी बाजरे की फसल, उसकी कटाई की है, उसके बाद हल चलानी है। हल भी 2 किस्म की होती है, एक हल तवे वाली हल जिसे बोलते हैं कि जो घास वगैरह होती है उसको ऐसे मशीन की तरह ब्रिक कटिंग कर देती है, उसे बोलते हैं तवे वाली हल। पंजाबी बंदे जो है वो समझ आएंगे। एक दफ़ा वो चलती है, उसके जो भाईजान ट्रैक्टर वाले हैं वो लेते हैं मेरे ख्याल से 3 या 4 हज़ार 1 एकड़ के। 6 हज़ार अबू जान बता रहे हैं जी, 6 हज़ार हो गए हैं 1 एकड़ के। वो तवे वाली हल जब एक फसल के बाद दूसरी फसल काश्त करनी हो, 6 हज़ार एक दफ़ा हल चली। उसके बाद खाद और बीज डालना है। खाद DAP जो है वो 12 हज़ार से ऊपर है। अभी इसमें हम लोगों ने 1.5 थैला जो है वो डाला, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 हज़ार की, अब 12 हज़ार की खाद होगी 1 एकड़ में, और बीज जो है ना वो 3 से 4 हज़ार का बीज हो गया। हल जो चलनी है वो भी तरीके में 10 से 12 हज़ार की हल जो है चल के फिर ये खेत जो है इसमें गंदम जो है ना वो मतलब काश्त होनी है 1 एकड़ में। तो यानी कि टोटल जो खर्चा है ना 1 एकड़ का वो आ रहा है जनाब मेरे ख्याल से 25 हज़ार के करीब काश्त करने में। अभी इसके ऊपर बाद में जब ये गंदम जो है ना होगी उसके बाद खाद डालनी है, पानी स्प्रे वगैरह वो बाद में। जब तक ये पकनी है ना तब तक तकरीबन 1 एकड़ में 30 से 40 हज़ार, तो 1 एकड़ का इतना खर्चा आता है। किसान भाई जो है ना
उनका काम जो है ना बहुत ऊपर चला गया, बहुत महंगाई हो गई है। तो खैर बीज हो गया सारा खेत में, अभी इंतज़ार है गाड़ी वाले भाई का, वो आएंगे फिर हल चलाएंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं घर को, थोड़ी रेस्ट करते हैं। ले जी 2 से 3 घंटे हो गए हैं, सेकंड टाइम हो गया बीज खिलारे हुए ना। अभी जनाब गाड़ी वाले भाई जो हैं वो ट्रैक्टर वाले भाई वो लेके आ गए, हम लोग चले गए थे घर। अभी बकरियां लेके आएंगे यहाँ पे खेतों में, बकरियों को बांध दिया, ये चल रही हैं और जा रहे हैं अभी हम लोग गंदम जो है ना उसमें हल चलानी है। और माशाल्लाह इन दिनों किसान भाई जो है ना वो धड़ा धड़ा अपने खेतों में हल चला रहे हैं, गंदम की काश्त, उसके अलावा सब्जियां, आलू शालू वो भी इन दिनों लगते हैं सारे ना हमारे एरिए में। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अभी जो है ना मौसम सरमा जो है ना वो शुरू हो चुका है और मौसम सरमा की फसल सब्जियां जो है ना वो लगाना शुरू कर दी। ये जो है ना गन्ने की फसल है, ये चावल की फसल है, इस तरह ये बाजरे की फसल है। कुछ फसल कटाई हो रही है, कुछ जो है उसकी बुझाई हो रही है, काश्त हो रही है। मैं पहुंच गया हूँ खेत में और ट्रैक्टर वाले भाई भी जो है ना वो ट्रैक्टर लेके पहुंच चुके हैं। चलो भाई जन करो शुरू, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बड़ा ट्रैक्टर है जी, अभी जो है ना 2 दफ़ा यानी कि दौर, उसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, डोर डाल के वो सुहागा है वो कर देना है, फिर गंदम जो है ना वो हो जाएगी काश्त। एक दौर था कि ये इस तरह सारी खेतों में हल जो है ना बैल और जो इंसान है ना वो अपने हाथ की मदद से, यानी कि आगे बैलों की मदद से हल चलाई जाती थी खेतों में, एक वक्त वो था। ज़माना हो गया चेंज, अभी माशाल्लाह ट्रैक्टर आ गए हैं। जो दिनों का काम था वो आ गया घंटों में, जो घंटों का काम है वो आ गया मिनटों में, मिनटों का काम आ गया सेकंडों में भाई साहब माशाल्लाह। अभी ये ट्रैक्टर जो है ना अभी दिन रात खेतों में चल रहे हैं और गंदम की काश्त जो है ना वो हो रही है माशाल्लाह। मौज़म भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मौज़म भाई मैं चला के चेक करूँ? हाँ चलाओ चलाओ। कोशिश करता हूँ एक चक्कर लगाऊँ, वैसे ये जिसका काम है उसी को साझे, मैं अभी ड्राइवर नहीं हूँ पूरा। मैंने कोशिश की है चला लेता हूँ, लेकिन वो कटिंग करते हैं ना थोड़ा मुश्किल होती है, जिसका काम है उसी को साझे। आ जाओ भाई साहब आ जाओ। हाँ जी मौज़म भाई बतर है? हाँ माशाल्लाह बत्तर सही है, पहली खट्टी हो गई है। हाँ जी, तो उस भाई को मैंने दे दिया है जनाब, वो अभी धड़ाधड़ शुरू कर दिया और अब्बू जान भी पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। अब जी बत्तर ठीक है? वालेकुम सलाम। ठीक है बत्तर, ओके।
ये सीन आजकल गंदम काश्त करने का। अभी सुहागा जो है वो बजना हो गया है जी शुरू। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी अभी बिल्कुल प्लेन, और अभी जाके जो गंदम वाला खेत है ना वो हुआ तैयार। ये देखें जी, बल्ले बल्ले बल्ले। ले जी, एक गाड़ी जो है उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, दूसरी गाड़ी आ गई है। बीच में ना वो वट्टें डालनी है जनाब, पानी लगाने के लिए। ये वट्टें डाल लिए, इसे हम बन्नियाँ बोल सकते हैं, वट्टें बोल सकते हैं, क्योंकि पानी लगाना ना खेत को, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ में काश्त जो है ना हो गई है। 1 एकड़ 25,000 के करीब जो है ना वो काश्त पे जो है ना गंदम कितना खर्चा आ रहा है। तो अभी इसकी परवरिश होनी है, सारे मामला वो बाद में है। हमारे यहाँ पे 1 एकड़ जो है ना से ज़्यादा 30 मन 40 मन या 45 मन जो है ना ये एवरेज आ रही है गंदम की। गंदम इतनी निकलती है। हमने 1 एकड़ में जो है ना वो गंदम काश्त कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ना 3 एकड़ में गंदम काश्त करनी है हमारे। तो इसमें यह है कि 3 एकड़ में गंदम काश्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 या 45 मन हम लोग घर में रखते हैं, बाकी हम लोग सेल कर देंगे। तो फिर ये कि एवरेज हमारी जो है ना वो सेटल हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो यहाँ पे करेंगे ख़त्म। आपके एरिया में गंदम काश्त हो चुकी है और आपके इलाके में 1 एकड़ में कितने मन गंदम जो है ना वो निकलती है, ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।